अध्याय 8 बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड एवं गुणनखंडन के अंतर्गत हम लोग समूहीकरण विधि से यहाँ पर दिए गए कुछ सवालों को हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, देखिए 2x² प्लस 6xy² प्लस 4x प्लस 12y है। इसको हम लोगों को समूहीकरण विधि से हल करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ये देखिए आप एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए, ये देखिए ये। अब इस प्रश्न को आपको समूहीकरण विधि से हल करना है। तो आप क्या करेंगे, नाम से स्पष्ट है, देखिए आपका विधि, आपको समूह बनाना है। लेकिन समूह बनाते समय याद रखिएगा कि ऐसा समूह बनाइए कि दोनों पदों में कुछ उभयनिष्ठ होना चाहिए, कुछ कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों का समूह बनाते हैं तो देखिए दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, तो दोनों में 2 उभयनिष्ठ है, x उभयनिष्ठ है और y उभयनिष्ठ है। वैसे ये दोनों में देखिए तो दोनों में 4 उभयनिष्ठ है कि नहीं है। तो आप जो है ये दोनों का क्या बना सकते हो, समूह बना सकते हो। तो समूह बनाने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये देखिए। इसके बाद ये दोनों को ऐसे कीजिए, ये प्लस लगाइएगा और उसके बाद फिर ये दोनों को आप एक डिब्बे में बंद कर दीजिए। ये अब दोनों में जो उभयनिष्ठ है उसको बाहर निकालिए। तो इसमें ये दोनों में, ये पद और ये पद में क्या उभयनिष्ठ है, देखिए 2 दोनों में है। ये 6 का मतलब क्या है, 2 गुणा 3। तो ये देखिए 2 इसमें भी हो गया और 2 इसमें भी हो गया, 2 कॉमन निकल गए। x दोनों में है तो x कॉमन निकल गया, y दोनों में है तो y कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचा क्या, 2 बाहर निकल गया, x बाहर निकल गया, y बाहर निकल गया। तो एक x बचा है। वैसे ही धन का धन, ये 2 तो बाहर निकल गया है, x भी बाहर निकल गया है ना। तो बचा क्या है, 3 और y एक बार बाहर निकला है, एक बार बचा हुआ है। वैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कॉमन है, 4। तो यहाँ पर 1 बचा और 4 तिया, ये 12 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 4। तो 4 बाहर निकला है तो 3 अभी भी बचा है ना, ये और क्या बचा है, y। ये देखिए, अब देखिए ये पूरे एक साथ है और ये पूरे एक साथ है। तो इसमें और इसमें क्या एक जैसा है, ये डिब्बा एक जैसा है। देखिए x + 3y और x + 3y, तो ये दोनों को उभयनिष्ठ निकालिए। तो x + 3y दोनों जगह से बाहर हो गया। तो अब देखिए इतने में क्या बचा, ये बाहर हुआ है, ये बचा है 2xy और ये बाहर हुआ है, तो क्या बचा है, ये। अब ये कर्ली ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट में आप कन्वर्ट कर लेंगे, ये देखिए ये इस प्रकार से। तो ये देखिए आपका प्रश्न किस रूप में था, गुणनफल के रूप में था और किस में बदल गया, गुणनखंड के रूप में बदल गया। कौन सी विधि से, समूहीकरण। तो समूहीकरण विधि में सबसे पहले क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समूह। अब ये सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें भी देखिए ये 2 का जोड़ी बनेगा, वो 2 का जोड़ी बनेगा, क्योंकि ये दोनों का जोड़ी बनाएंगे तो ये दोनों में उभयनिष्ठ है ना कुछ। क्या उभयनिष्ठ है, 5 उभयनिष्ठ है, m उभयनिष्ठ है और n उभयनिष्ठ है। ये देखिए 5m² - 10mn², इसको एक डिब्बे में डाल दोगे, ये धन बाहर निकल रहा है, ये दोनों एक डिब्बे में डाल जाएगा। ये देखिए ये। अब दोनों में क्या है, कैसा है, तो 5 दोनों में है, m दोनों में है और n भी दोनों में है। तो यहाँ क्या बचा, एक m बचा, फिर माइनस ये 10 मतलब क्या है, 2 × 5। तो 5 बाहर निकल गया, 2 बचा है ना, और क्या बचा है, n। वैसे यहाँ पर क्या कॉमन है, देखो ये दोनों में 12 कॉमन है। ये देखो 24 मतलब 12 गुणा 2 होता है ना, ये तो ये 12 उभयनिष्ठ हो गया है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, n माइनस यहाँ पर ये 12 बाहर हुआ है तो 2 बचा है और क्या बचा है, n। अब देखिए ये पूरे में और वो पूरे में ये एक जैसा है ना, ये m - 2n बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये 5mn और क्या बचेगा, 12। ये m - 2n और इसको आप स्मॉल ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। ये देखिए ये हो गया। इसके बाद आपका एक लास्ट प्रश्न बच जाता है, ये वाला। तो इसको भी ऐसे करेंगे, ये और ये दोनों को एक ब्रैकेट में रख दिया, वो दोनों को एक ब्रैकेट में रख दीजिए। ये देखिए ये रख दिए। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 और क्या कॉमन है, 1 से 2। यहाँ 3 बचा और 1 बचा। यहाँ पर क्या बचा, 2
शो हुआ ये, ठीक है, क्योंकि ये बाहर निकल गए हैं और y बाहर निकल गए, 4 बचा। अब इसमें और इसमें देखिए ये कैसा है, तो ये 3x प्लस क्या है 4, ये कॉमन हो गया, यहाँ से 3x प्लस 4 कॉमन हुआ, ये बचा 2x स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन हुआ तो 3y